हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आपका स्टडी चल रहा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको फिर से कौन सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेक्चरर का एग्जाम होता है जो छत्तीसगढ़ में या कोई भी राज्य में अदर स्टेट में, तो उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स लेक्चरर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। देखिए, इसमें दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 का सामान्य हल है। ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ए है हमारा एक्स इक्वल टू 2n पाई, बी दिया गया है हमारा एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। वैसे ही हमारा सी दिया गया है एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 का हल क्या होगा। तो प्रश्न है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो इसको हल करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ बोथ साइड 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/√2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। अब इसको मैं क्या करता हूं, ये साइन एक्स को ऐसी का वैसे लिख देता हूं। अब 1/√2 होता है मेरा कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स को वैसे का वैसे लिख देता हूं। 1/√2 होता है मेरा साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और ये होता है मेरा साइन पाई बाई 4। अब देखिए, ये मेरे को एक फार्मूला के फॉर्म में दिख रहा है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। तो इस फार्मूला के फॉर्म में मेरे को दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा यानी पाई बाई 4। अब x इक्वल टू हो जाएगा मेरा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 4। इसको इधर ला देता हूँ माइनस पाई बाई 4। अब देखते हैं इस टाइप का कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमारा इसका हल हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसी टाइप की और इजी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में कोई ना कोई आना ही है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान होगा। ये बोला गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान होगा। ए ऑप्शन दिया गया है 1/2, बी ऑप्शन दिया गया है 3/2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और डी ऑप्शन दिया गया है हमको 1/4। ये हमको दिया गया है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। इस 2 को इधर ले जाता हूँ, दिया जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा हमारा 1 होता है साइन पाई बाई 2 यानी 1 होता है। अब दोनों तरफ से साइन को रिमूव कर देते हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। अब देखिए इसके आगे ये क्या है हमारा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, मतलब साइन की पावर
साइन थीटा की होल पावर 6 लिख देता हूं इसको हम कर देते हैं कॉस थीटा की पावर 6। अब इसको आप कर सकते हैं साइन थीटा है मतलब थीटा की जगह आप लिख दो पाई बाई 4 की पावर 6 प्लस कॉस थीटा है मतलब थीटा की जगह आप लिख दो कॉस पाई बाई 4 की जगह 6। अब साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 की पावर 6। वैसे ही आपका कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 की पावर 6। अब 1/√2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। वैसे ही इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/8, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/8 और ये हो जाएगा आपका 1/4। तो देखिए इसका 1/4 कोई आंसर आया है क्या? जी बिल्कुल आया है। डी नंबर का जो हमारा आंसर है वो 1/2 है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। हमको ये दिया था sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1/2 निकालना था हमको। sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का वैल्यू निकालना था, तो इसका हम वैल्यू निकाल दिए 1/4। कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसको, ये फार्मूला फिट कर देना और इधर इसको मान को पुट कर देना है जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप डेली इसको प्रैक्टिस करते जाइए, आपको हर एग्जाम आपको क्लियर होते जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड है हमारा 10a प्लस बी इक्वल टू √3। तो फिर बोला गया है कि तब a व b के मान होंगे, ये बोला गया है। ए ऑप्शन दिया गया है हमको 30 डिग्री और दिया गया है 30 डिग्री। बी ऑप्शन दिया गया हमको 30 और 60 डिग्री, 30 और दिया गया है 60 डिग्री। सी ऑप्शन दिया गया हमको 45 और 15 डिग्री। वैसे डी ऑप्शन दिया गया हमको 40 और 20 डिग्री, ये हमको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ए और बी का मान क्या होगा। तो हमको दिया है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और दे दिया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ये हमको दे दिया गया है। अब देखते हैं चलो क्या होता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये √3 है 10a माइनस बी। अब देखते हैं 10 पाई/6 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, मतलब 1030 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। तो उसको मैं लिख दिया 10 पाई/6। वैसे ही 10a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई/3, मतलब 1060 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो उसको मैं लिख दिया 10 पाई/3। ठीक है, अब दोनों तरफ से मैं 10 को रिमूव कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 10 a माइनस बी इक्वल टू पाई/6 और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू पाई/3। या तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी पाई/6 को 30 डिग्री, या तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई/3 को 60 डिग्री। अब मेरे को a और b का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को सबसे पहले मैं जोड़ देता हूं। तो जोड़ूंगा तो हो जाएगा मेरा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 30 प्लस 60, मतलब ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्या करता हूँ, a इक्वल टू 45 डिग्री है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलिए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू बी, ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू 15 डिग्री। तो चलिए आपका दोनों वैल्यू आ गया है, a इक्वल टू 45 आ गया है और b इक्वल टू आ गया है 15। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका राइट होगा, 45 और 15। जी सी वाला ऑप्शन में हमारा 45 और 15, तो यार b का वैल्यू आ जाएगा 45 और 15। बहुत ही है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये दिया है हमको 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वैसे यहाँ पे ये दिया 10a प्लस बी इक्वल टू √3। मैं क्या किया, ये 1/√3 10 कितने का मान होता है, 1030 का, वही लिख दिया 10 पाई/6 का। अब ऐसे √3 होता है 10 पाई/3 का, उसको मैं लिख दिया। अब दोनों तरफ से 10 को रिमूव कर दिया, a माइनस बी इक्वल हो जाएगा पाई/6 और a प्लस बी इक्वल हो जाएगा पाई/3। वैसे ही पाई/6 को 30 लिख सकते हैं, पाई/3 को 60 लिख सकते हैं। अब दोनों को मैं क्या किया,
इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस किया तो मेरा 2a इक्वल टू 90 आ गया, तो इक्वल टू 45। अब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो नहीं, अब माइनस नहीं करना है, ए का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देना है। तो ए का वैल्यू है 45, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, मतलब 45 माइनस 30 को इधर ला दिया, बी को उधर 15, तो इक्वल टू आ गया हमारा 45 और 15, जिससे सी हमारा ऑप्शन मैच करता है। तो जी हम बोल सकते हैं कि हमारा ए और बी का वैल्यू 45 और 15 होगा। तो चलिए इसी टाइप का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इससे दिया गया है, वाह बहुत ही इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन को दिया गया है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 9, r इक्वल टू 1 to 9, और दिया गया है साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 का मान है, बोला गया का मान है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है। क्या क्या है ऑप्शन? 105 पाई, ये है 1, ये 0, ये 5 है, ये पाई है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका वैल्यू निकालना है, ये बोला गया का मान है। तो हमारे पास क्वेश्चन है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 9 और है साइन स्क्वायर r पाई बाई 18, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं क्या कर, r इक्वल टू 1 to 9 है, मतलब ये r की जगह 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते हैं, ठीक है। और क्या सिग्मा है, मतलब सब जुड़ते जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर सबसे पहले मैं r की जगह क्या रख दिया, 1 इंटू पाई बाई 18, और प्लस उसके बाद रख दिया r की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, और क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, डायरेक्ट 7 वाला रख रहा हूँ, बीच का भी नहीं रख रहा हूँ, प्लस हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? मैं क्या किया, r की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया, फिर 1 से 9 तक रखना, फिर 2 3 4 5 6, फिर रख दिया 7, फिर 8, फिर 9, और कुछ नहीं किया हूं मैं, और सिग्मा है यानी सबको प्लस कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसके आगे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, इसको कर देते हैं अपन पाई बाई 2 माइनस देखते हैं 7 पाई प्लस, जी इसको कर सकते हैं अपन 2 पाई बाई 18, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 पाई बाई 18 आएगा। वैसे ही मैं कर देता हूँ साइन स्क्वायर, इसको मैं कर देता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, जी इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 पाई बाई 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको इन दोनों को हटा देंगे तो आ जाएगा 8 पाई बाई 18, आप करके देख लेना, मैं ऐसे निकाल लिया हूँ। प्लस हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई बाई 2, इसको कटा दिया 9 कम 9 9 दूनी 18 से। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, ये है मेरा साइन स्क्वायर पाई बाई 18, ये है आपका साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, और फिर आ जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 पाई बाई 18। वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1,
अब इसके आगे क्या करते हैं अपन, चलिए मैं बताता हूँ क्या करते हैं, यहीं से कर देते हैं, यहीं से कंटिन्यू। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 18 को इसके साथ अपन जोड़ी बना लेते हैं, ये वाले को इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस ये वाले को मैं वैसे को वैसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, इसका जोड़ी इसके साथ बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, ऐसा। ठीक है, देखो ये चारों का मैं जोड़ी बना दिया हूं। वैसे ही ये बीच में 3 टर्म और आएंगे, 2 पाई के बाद 3 पाई वाला आएगा, 4 पाई वाला और 5 पाई वाला। ठीक है, उसका जोड़ी आगे वाले के साथ बनेगा, ये हो जाएगा मेरा +1। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये भी साइन प्लस कॉस 1। वैसे ही 2 और आएगा, 2 पेयर, वो 1 + 1 और ये वाला 1, यानी ये हो जाएगा मेरा 5। ये कैसे हुआ मैं बता देता हूं आपको फिर से। देखिए ये साइन वाला का मैं जोड़ी बना दिया ये कॉस वाले के साथ, ठीक है, साइन वाले का पेयर बना दिया मैं ये कॉस वाले के साथ और एक साथ लिख दिया। वैसे ये साइन वाले का साइन 2 पाई बाई 18 वाले का कॉस 2 पाई बाई 18 के साथ पेयर बना दिया। उसके बाद ये डैश डैश मतलब ये r इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई 18 के बाद क्या आएगा हमारा 3 पाई बाई 18, फिर 4 पाई बाई 5 6 फिर 7, तो जो बीच में जो 4 टर्म को मैं छोड़ा हूं उसका 2 ये प्लस आ जाएगा। आ गया समझ में, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 5। आ गया कितना आंसर 5 जी, सी वाला ऑप्शन आएगा हमारा 5 जी। आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में दे देना कि ये समझ नहीं आया करके, मैं आपको फिर समझा दूंगा। और समझ बिल्कुल आ गया होगा, मैं आपको इजी में बता दिया हूँ 5 इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और दिखने में बड़ा खतरनाक है लेकिन बनाने से बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फिर से मैं आगे आपको ले चलता हूँ अपने क्वेश्चन के इस घेरे में या क्वेश्चन की इस लेवल में या क्वेश्चन की सीरीज में। बोला गया है कि 27 की पावर cos 2x 81 की पावर sin 2x, 27 की पावर cos 2x इंटू 81 की पावर sin 2x, ये बोला गया है का न्यूनतम मान है, का न्यूनतम मान है, ये बोला गया हमको। ये ऑप्शन दिया है 1/3 1/9 1/27 1/243, 1/3 1/9 1/27 1/243, ये हमको दिया गया है ऑप्शन में 3 9 27 और 243, ये हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका हमको न्यूनतम मान याद करना है। न्यूनतम मान याद, सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको मैं लिख लेता हूँ। 27 की पावर हो जाए और cos 2x, वैसी है 81 की पावर हो जाएगा हमारा sin 2x। अब ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, 3 3 9 तो क्यूब करना पड़ेगा। 3 की क्यूब यानी 27 होता है, 3 का क्यूब 27 cos इंटू 3 का क्यूब और ये हो जाएगा हमारा cos 2x इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू साइन 2x। आगे आगे यहां तक समझ में, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 cos 2x इंटू ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4 साइन 2x। ठीक है, अब दोनों को मैं साथ में लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 साइन 2x, ऐसा हो जाएगा। आगे आगे यहां तक समझ में। अब देखिए इसका वैल्यू 3 cos 2x प्लस 4 साइन 2x, 3 यहां से बताया हूं आपको, यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। 3 cos 2x प्लस 4 साइन 2x, इसकी जो वैल्यू है वो कितना होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए ये कौन से फॉर्म में है, a cos 2x प्लस b sin 2x, a cos 2x प्लस b sin 2x, तो ये होता है लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये होता है लेस देन इक्वल टू प्लस रूट ओवर a का स्क्वायर,
मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, नहीं नहीं प्लस ही होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। अब मैं क्या करता हूं, ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर 9 प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, वैसे ही लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x लेस देन इक्वल टू प्लस 5 प्लस 25। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 25 यानी यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, वैसे ही लेस देन इक्वल टू हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए इसका न्यूनतम मान ज्ञात करने है ना, छोटा वाला कौन सा होगा इसमें -5 होगा और बड़ा वाला होगा +5, तो न्यूनतम ज्ञात करना है हम छोटा वाले को ले लेंगे, तो 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या -5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की पावर ये 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ये पूरे की जगह लिख देता हूँ मैं ये -5, ये आ जाएगा मेरा -5। ये आया क्या समझ में कैसे हुआ, यहाँ पे देखना है कि ये जो पूरा वैल्यू है 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, इसकी जगह में मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, क्यों, क्योंकि इसका न्यूनतम मान याद करना, तो न्यूनतम मान क्या है -5, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5, यानी 1/3 की पावर 5 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 1/243, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसमें, 243 फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है, सेकंड वाला नहीं कर रहा है, थर्ड वाला भी नहीं कर रहा, फोर्थ, हाँ जी फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है 1/243, देखिए 1/243 हम आंसर ला चुके हैं, आप आंसर ला चुके हैं 1/243, इसका न्यूनतम मान होगा 1/2, बहुत इजी था, इसको क्या कर दिया अपन, ये था इसको 3 के पावर में लिख दिया, दोनों को एक साथ लिख दिया, फिर इसका न्यूनतम मान निकालना है, तो इसका न्यूनतम मान ही ऐसा हो जाएगा, ये हो गया खत्म कहानी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की सीरीज में आपको आगे ले जाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आप एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की ओर प्रेरित हो रहे हैं, और आपका एग्जाम जैसे जैसे आप इन सवालों को बना के देखते जाएंगे, आप एग्जाम के बहुत ही करीब होते जाएंगे, एग्जाम क्लियर करने के बहुत ही करीब होते जाएंगे। चलिए तो सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन गामा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू दे दिया है हमको 0, और दे दिया है हमको एंड दिया है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू दे दिया है हमको 0 जी, तब बोला गया है देन cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा का मान होगा, ये बोला गया है का मान होगा जी, बिल्कुल ये बोला गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 -1/2, ए बोला गया है 0, बी बोला गया है -1/2, और सी बोला गया है -1, और डी बोला गया है -3/2, ये हमको बोला गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन सी होगी, हमको ये दो चीज दिया गया है और इसकी वैल्यू पता करना है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू दे दिया है 0, और दे दिया हमको कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू दे दिया हमको 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, वैसे ही हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा प्लस सी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर गामा प्लस 2ab मतलब 2 साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस 2bc मतलब 2 साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2ca मतलब 2 साइन गामा और साइन अल्फा। ये हो गया हमारा इसका होल स्क्वायर। वैसे ही इसका अपन होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखते हैं क्या होगा। ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, रुके एक सेकंड रुके, है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मिटा के नीचे में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब इसके आगे देखेंगे, यदि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ये 0, ये भी इक्वल टू 0। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं। तो इसको जोड़ देता हूं इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसको इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब इसको जोड़ना पड़ेगा इसके साथ प्लस 2 साइन अल्फा और हो जाएगा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा कॉस बीटा। अब इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस इसको इसके साथ 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 1, ये भी हो जाएगा मेरा 1 प्लस ये भी हो जाएगा मेरा ये 1 ये 1 ये 1, इधर से इन दोनों से साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा मेरा साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मतलब 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बचेगा। वैसे यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं 2 कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब क्या कर लेता हूं मैं इसके आगे कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां से इन तीनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस ये बचा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस ये बचा कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस 2, ये 3 को मैं उधर भेज देता हूं, इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 कॉमन है अपना, ये हो जाएगा मेरा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस ये हो जाएगा कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, जी डी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है -3/2, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू आ गया हमारा -3/2। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की इस सीरीज में बिल्कुल आगे बढ़ते हुए हम सब एक साथ ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन है उसको आप बना के कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिए
किस टाइप का है उसको देखिए, क्योंकि जो बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। एग्जाम में आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज आएगी, लेक्चरर की वैकेंसीज आएगी, मैथमेटिक्स में टीचर भर दी जाएगी, कोई आना इसका तय है। लेक्चरर में आना तो बिल्कुल तय है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लेक्चरर की ही आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा लेक्चरर में। चलिए आगे बढ़ते हुए जी, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में लेक्चरर का जो एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चन आया त्रिकोणमिति का, वो जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर का कहीं से नहीं आएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का आएगा, और कोई दूसरा टाइप है ही नहीं। मैं सभी टाइप आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है सब टाइप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है साथ ही साथ, और साथ ही साथ बहुत ही मस्त है। तो आप सब इसको बनाते चलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आता है अधिकतर, हम क्वेश्चन पेपर में छपे हुए देख सकते हैं। देखिए ये है साइन 7x प्लस दिया गया है साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 6 साइन 5x प्लस दिया गया है 70 साइन 3x 17 साइन 3x प्लस दिया गया है 12 साइन x 12 साइन x अपॉन दिया गया है हमारा साइन 6x प्लस साइन 4x प्लस 12 साइन 2x साइन 6x प्लस साइन 4x प्लस दिया गया है 12 साइन 2x 12 साइन 2x। इसका वैल्यू बताओ बोला गया है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शंस में ही आता है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी लेक्चर में गया cos x 2 cos x sin x 2 sin x, cos x 2 cos x और दिया गया है sin x और दिया गया है 2 sin x, ये हमको दिया गया है जी दोस्तों। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, इसका वैल्यू बोला गया कि क्या आएगा, cos x आएगा कि 2 cos x आएगा कि sin x आएगा कि 2 sin x आएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसके वैल्यू किसके बराबर आता है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेथड को आपको बस दिमाग के किसी कोने में आपको रखना पड़ेगा कि ये ऐसे बनता है करके। देखिए मैं बताता हूँ, ये है मेरा साइन 7x, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 6 साइन 5x है, नहीं पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा, नहीं इसको क्या करता हूँ 6 साइन, इसको मैं वैसे का ये हमको दिया है प्लस 17 साइन 3x प्लस 12 साइन x अपॉन हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x प्लस 12 साइन 2x, ये हमको दिया गया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, साइन 7 है, ये 6 साइन 5x है, तो इसको मैं कर देता हूँ साइन 5x प्लस 5 साइन 5x, ठीक है, ये 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6 साइन 5x। अब ये 17 साइन 3x है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ 5 साइन 3x प्लस 12 साइन 3x, 12 साइन 3x कर सकता हूँ ऐसा। 17 को 5, 12 और 5, 12 और 5 हो जाएगा 17, 3x कर दिया। उसके बाद ये हमारा बचेगा 12 साइन x को मैं वैसे ही का वैसे लिख दिया, ठीक है, अपॉन हो जाएगा मेरा साइन 6x प्लस साइन 4x प्लस 12 साइन 2x, ठीक है। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपको जानते होंगे, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये इजी फार्मूला होता है ना। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे प्लस है मतलब साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये साइन सी मान लेते हैं इसको डी, तो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 7x माइनस 5x बाई 2। फिर यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, तो 5 को कॉमन लेके लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी,
प्लस 12 इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई टू मतलब 3x प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 3x माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे लगा दिया अपन साइन सी प्लस साइन डी, अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन 6x प्लस साइन 4x प्लस 12 साइन 2x, ये हो जाएगा हमारे अपॉन में। उसके बाद हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होगा उसके बाद। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा 2 साइन 7 5 12 12 बटा 2 यानी 6x इंटू कॉस, ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 2 10 साइन, ये हो जाएगा 4x इंटू 5 और 3 8 बाई 2 है 4x इंटू हो जाएगा हमारा cos 5 माइनस 3 2x मतलब x प्लस ये हो जाएगा हमारा 24 साइन 2x इंटू ये हो जाएगा मेरा cos x अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन 6x प्लस साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से cos x मैं कॉमन ले लेता हूं, तो cos x को अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा 2 साइन 6x प्लस 10 साइन 4x प्लस 24 साइन 2x, cos x को कॉमन ले लिए तो फिर अपॉन हो जाएगा साइन x प्लस 4 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। ठीक है, ये हो जाए जी। यहाँ पे क्वेश्चन में 5 है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्वेश्चन में 5 है यहाँ पे, है ना, ये 5 है ऐसा, ये 5 है ऐसा। ठीक है, अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 cos x मतलब साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। अब देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 cos x। अब देखते हैं इसका आंसर में कहीं पे ऑप्शन में 2 cos x है क्या, फर्स्ट वाला ऑप्शन कट नहीं आएगा, सेकंड वाला जी बिल्कुल, सेकंड जो बी ऑप्शन दिया है वो हमारा 2 cos x के बराबर है ना, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा था, बोला कितना इजी वे में, देखिए बहुत इजी है इस टाइप का क्वेश्चन। अब और मैं इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को ही मिलता है, उस टाइप का मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा उस क्वेश्चन का। दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन 2 थीटा का मान है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन 2 थीटा का मान होगा, ये बोला गया है। ए है हमारे पास 1/2 0 -1, ये दिया है 1, बी दिया है 1/2, सी दिया है 0 और डी दिया गया है हमको -1, ये हमको दिया गया है, इसका मान होगा करके। देखो क्या दिया हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू नोट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 -1, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 0।
तो देखिए कहीं पे है कि हमारा साइन टू थीटा जी, सी वाला ऑप्शन जो है वो है हमारा साइन टू थीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल सी वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा साइन टू थीटा इक्वल टू 0 करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल है, का व्यापक हल है। ये बोला गया साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल है। ये ऑप्शन हमको दिया गया है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 पाई बाई 3। ये ऑप्शन दिया गया है हमको थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 पाई बाई 3। और बी ऑप्शन दिया गया है हमको थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। सी ऑप्शन दिया गया हमको थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 पाई बाई 6। और फिर डी इक्वल टू दिया है हमको थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू दिया गया है n पाई बाई 2। ठीक है, देखिए अब क्या बोला गया है हमको साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल है बोला गया है। क्या है व्यापक हल देखते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा को मैं लिख देता हूँ 1/cos थीटा प्लस √3, इसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा उधर भेज देता हूँ, यहां से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा मेरा साइन थीटा इक्वल टू 0 और हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 का मान होता है 0, वैसे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3। तो साइन थीटा का मान माइनस √3 कहीं पे भी नहीं होता। अपन यदि साइन थीटा का ऐसा ग्राफ देखे ऐसे, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो गया हमारा 2 पाई। तो इस ग्राफ में कहीं भी साइन थीटा का मान माइनस √3 नहीं होता, ना ही √3 होता है, इसलिए ये हमारा मान स्वीकार नहीं होगा, ये मान नहीं आएगा। केवल हम इस मान को लेंगे, ये मान है हमारा साइन थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू है साइन थीटा इक्वल टू साइन 0। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होता है। तो थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा यानी 0। तो थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई। ये आ गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई करके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर इक्वल टू 0 का कम से कम एक हल होगा यदि समीकरण साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 का कम से कम एक हल होगा यदि इक्वल टू 0 का कम से कम
एक हल होगा यदि बोला गया है कि ऑप्शन ए बोला गया है मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1 सही 1/2, और वैसे ही बोला गया है ऑप्शन बी में बोला गया है मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू हो गया है 2। ऑप्शन सी में बोला गया है मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू √2। अब ये हो जाएगा ऑप्शन डी में बोला गया है मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमको बोला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1 से 1/2 अजीब टाइप का ऑप्शन दे दिया है ना। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, उसको बहुत ही घुमा फिरा के दे दिया है। ये है साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कर लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं कर लेता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 प्लस इसको कर लेता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 जी। अब क्या कर लेता हूँ मैं इसको, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एन 1 सी एन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 और ए एन 1। अब इसके आगे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर ये हो जाएगा 4 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ये हो जाएगा अपना 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ये 2 को कट कर लेते हैं। हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब है या तो इसका मान क्या होगा -1 प्लस √3 माइनस ए स्क्वायर होगा, या तो इसका मान -1 माइनस √3 माइनस ए स्क्वायर। मैं पहले प्लस वालों को लेके चलता हूँ, तो प्लस वाला को लेके चलूंगा। तो देखिए साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक। -1 से कहां तक होता है, साइन थीटा बराबर -1 से +1 तक। यदि मैं इसको साइन स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दूं यानी माइनस वाला नहीं आएगा, केवल कहां तक आएगा 0 से 1 तक। तो इसका मान हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है -1 प्लस रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। अब क्या करता हूँ, सभी में +1 ऐड कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये सभी में 3 माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3, तो हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करता हूँ, मैं इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा मेरा 2 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -1। अब देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 ए का वैल्यू 2 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा मेरे को 1 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 -1 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके आगे मॉड लगा देता हूँ, तो मॉड लगा दूंगा तो हो जाएगा मॉड ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2। अब क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू मॉड ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। देखिए कहीं पे है क्या मॉड ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2,
जी मेरे को बी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं नहीं ए स्क्वायर है ना, अपने को ए लाना है। हम्म तो क्या कर देते हैं अपन, ये है ए स्क्वायर है, तो यदि मैं ए कर दूं तो ए हो जाएगा लेस देन इक्वल टू रूट टू, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रूट टू, मतलब सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आ जाएगा। तो इसका वैल्यू का कम से कम एक हल होगा, मतलब कम से कम एक हल ये होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं आपको एक नए क्वेश्चन को लेते जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपने टारगेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, अपने अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ना है, और सब मिलकर तैयारी करना है। जो अभी आने वाली वैकेंसी है लेक्चरर का, बोला जा रहा है कि जो वैकेंसी है एक आध महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जितने भी पद हो ST/SC OBC के लिए कितने भी हो वो आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन बोला यह है कि मैथमेटिक्स का लेक्चरर के लिए तो आएगा ही, तो लेक्चरर के लिए आएगा तो उसी के लिए है मेन, एक क्लास की लेक्चरर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ही आएगा, है ना। लेक्चरर का अभी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होने वाला है उसका। जी आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसके आगे, क्वेश्चन एक है दिया गया है, एक मिनट थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, आप लोग भी रेस्ट ले लीजिए, एक मिनट का टाइम है, थोड़ा लंबी सांस ले लेते हैं। ये क्या होता है ऑनलाइन क्लास में, क्या होता है ये ऑनलाइन क्लास में जो लर्नर है, नहीं लिसनर है, जो पढ़ाने वाला है, लर्नर को मस्त आसानी होता है, मस्त वो लर्न कर लेते रहता है घर में बैठे बैठे, है ना। लेकिन जो पढ़ाने वाला है, लिसनिंग करता है जो, उसको परेशानी हो जाता है कि उसको कंटिन्यूअस पढ़ाना पड़ता है। उसमें क्या है, जो ऑफ नहीं रहता उसमें पहले बताने वाला बता दिया, फिर लिखने वाला लिख रहा है, तो दोनों को रेस्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कंटिन्यूअस इसको पढ़ाना ही पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा आधा मिनट रेस्ट ले लीजिए। साइन एक्स प्लस ये है कॉस एक्स इक्वल टू है मिनिमम ऑफ ए टेंडिंग टू पाई, दिया गया है मिनिमम ऑफ ए टेंडिंग टू पाई 1 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 के रूप में दिए गए हैं, के रूप में दिए गए हैं, ये बोला गया है ना। अब बोला गया है कि इसका वैल्यू होगा ए इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 पाई बाई 4, ये बोला गया है, या तो ये होगा, है ना, या तो क्या बोला गया है ऑप्शन बी में 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 2, 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और पाई बाई 2। वैसे ही ऑप्शन सी में बोला गया है 2n पाई प्लस पाई बाई 4, वैसे ही ऑप्शन डी में बोला गया है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और बोला गया है पाई बाई 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमको दिया गया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए टेंडिंग टू पाई, यानी कहां तक भी हो सकता है हम ले लेते हैं, इसका वैल्यू जो है 1 होगा, ये मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। फिर आगे हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। फिर आगे आपका हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए
और इसको साइन बी इक्वल टू 1/√2 ऐसे लिख देता हूँ। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, ये उसी फॉर्म में है साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। इसको अपन आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई/4 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई/4 यानी 1/√2। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अब थीटा यानी हमारे पास है x प्लस पाई/4 इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फा यानी है पाई/4, तो x इक्वल टू है आपका हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई/4 माइनस पाई/4, x इक्वल टू आपका हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन -1 पाई/4 को कॉमन ले लीजिए। देखिए ये ऑप्शन किसी में मैच कर रहा है क्या, देखते हैं हम जो वैल्यू निकाले वो कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, या जो कोई ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है क्या, देखते हैं। x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन -1 जी, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, नहीं चौथा कर रहा है, नहीं तीसरा कर रहा है, हम बोल देंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, वैसे ही व्यापम में आप गोले करके आ जाना है, ऐसे दिया रहता है ए बी सी डी, व्यापम के एग्जाम में कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है तो इसको ऐसे अपने को ऐसे करना रहता है, और ये इनकरेक्ट है तो इसमें ऐसे मत कर देना। ठीक है, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ता है अपने व्यापम के एग्जाम में, फिर ऐसे गोला मारना पड़ता है और इसको ऐसे खाली रखना पड़ता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नहीं दिया है तो मार के आ जाना चाहिए ऐसे, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन कहीं इसको ए को डी में डाल दे, बी को इसमें डाल दिया, ए को सी में डाल दिया, ए को बी में डाल दिया, है ना, तो आप इसको मैच कर लेना और इसको मैच कर लेना, उसके हिसाब से डालना। ठीक है, मैं ऐसे बता दिया आपको टाइम पास फॉर्मेलिटी के लिए जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं क्या कर लिया, इसका वैल्यू जो है 1 होता है मान लिया, दोनों तरफ 1/√2 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा फार्मूला से आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी हो गया। देखिए लेक्चरर के लिए क्या मांगता है, डिग्री बीएड मांगता है, और क्या मांगता है, एमएससी होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में लेक्चरर एग्जाम दे रहे हैं तो एमएससी होना चाहिए, तो हम जब एमएससी करके आ गए हैं तो ये सब क्या चीज है हमारे सामने, ऐसा है ना जी, तो बहुत ही इजी। लेकिन क्या होता क्या है, जो छोटी छोटी बातें हैं वही हमको माइंड में रिकॉल नहीं रहता, और वही छोटी छोटी बातें आ जाती है, और बड़े बड़े थ्योरम, बड़े बड़े हम कैलकुलेशन पढ़ के बैठे रहते हैं, और छोटा छोटा चीज हमसे नहीं बनता एग्जाम में जाके, आपसे नहीं बनता, हमसे नहीं बनता, किसी से नहीं बनता, ऐसा है ना। तो वही छोटी छोटी चीज को, छोटी छोटी डेटा को अपने माइंड में रखना है, बार बार रिकॉल करना है, छोटे छोटे ट्रिक को अपने दिमाग में रखना है, छोटे छोटे फार्मूला को अपने माइंड में रखना है, फिर जाके बनेगा सब। ठीक है, तो वही छोटी छोटी बातें के ग्रुप को मैं आपको बताने आ जा रहा हूँ, और इस इंपॉर्टेंट ग्रुप, छोटी छोटी बातों के ग्रुप में आगे बताते हुए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि y इक्वल टू √3 cos x प्लस साइन एक्स दिया गया है, y इक्वल टू √3 cos x प्लस साइन एक्स, ये हमको दिया गया है ना, का उच्चतम बिंदु, का उच्चतम बिंदु होगा, ये बोला गया है। कौन सा होगा इसका उच्चतम बिंदु, ये हम देखते हैं। चलिए, हमको दिया गया y इक्वल टू √3 cos x प्लस साइन एक्स, ऑप्शन में दिया गया है 2 1/2 √3/2 2/√3, ये दिया गया है 2, b दिया गया है हमको 1/2, c दिया गया है हमको √3/2, और d दिया गया हमको 2/√3, 2/√3। चलिए देखते हैं कि इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा। y इक्वल हो जाएगा आपका √3 cos x प्लस साइन एक्स। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको y इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो cos x प्लस 1/2 साइन एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ये cos x को ऐसे लिख देता हूँ, अब ये हो जाता है हमारा, या तो मैं लिख देता हूँ इसको साइन पाई/3
यानी साइन 60 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस π/3 का मान होता है 60 1/2, कॉस π/3 है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसको कॉस π/3 रूप दिया हूँ और साइन एक्स। अब देखिए y इक्वल हो जाएगा 2। अब ये कोई फार्मूला में चेंज हो रहा है क्या, ये देखते हैं। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, जी ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये फार्मूला को हम पुट कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन π/3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा अपना साइन ए प्लस बी। अब देखिए उच्चतम बिंदु बोला गया है, अब इससे आगे हमारा कुछ सॉल्व नहीं होता। अब हमको इस पॉइंट को देखना है कि ये पॉइंट, ये जो वैल्यू है साइन का जो भी है थीटा या नहीं है कुछ भी है, वो कहाँ तक जा रहा है, उच्चतम बिंदु यानी 2 तक जा रहा है। उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट यानी कहाँ तक जा रहा है अपना 2 तक जा रहा है। तो देखिए 2 वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा 2। आया समझ में, इस साइन का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब फिर से आगे बढ़ते हैं एक नई क्वेश्चन की ओर, एक नई दिशा की ओर, एक नई किरण की ओर, नई उम्मीद की ओर, या बोल सकते हैं कि अपने नए टारगेट की ओर बढ़ते हैं जी। tan थीटा इक्वल टू -3/4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि एग्जाम में आ जाए और यदि रिकॉल नहीं किया है तो ये बोला गया, रिकॉल नहीं किया है तो यही क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए tan थीटा इक्वल टू -3/4 ये बोला गया, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लेंथ अपॉन हाइपोगोनल, है ना। तो इसमें लेंथ हो जाएगा अपना, इसको ये -3 हमारा लेंथ हो जाएगा, और वैसे ही कर्ण हो जाएगा हमारा लंब बटा ये बेस होता है ना, तभी तो बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन हो है। लंब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, ऐसे होता है। तो ये टेन थीटा लेंथ अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लेंथ मान लिए, और बेस हो जाएगा हमारा 4। तो अब इसमें पाइथागोरस कर देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25, कर्ण निकल जाएगा हमारा 5, यानी आ जाएगा हमारा 5। यहाँ से अब साइन थीटा निकाल देते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब है हमारा, लेंथ है हमारा 3 अपॉन कर्ण क्या है 5, ये निकल क्या है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। जी मैं ऑप्शन नहीं बताया था, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दिया गया है कि 3/5। या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि ये लंब कर्ण आधार से यदि नहीं निकालना है तो ये डायरेक्ट अपना कैलकुलेशन फिट करते हैं। इसमें क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू -3/4 होता है ऐसा, अब tan थीटा इक्वल टू होता है sec इसका थीटा -1 इक्वल टू -3/4, तो ये हो जाएगा आपका sec इसका थीटा इक्वल टू -3/4 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका sec इसका थीटा इक्वल टू -3 प्लस 4/4, ये हो जाएगा आपका sec इसका थीटा इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा आपका sec थीटा इक्वल टू 1/2। अब sec थीटा 1/2, ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू 2, cos थीटा इक्वल टू 2 आ गया, तो sin इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos इसका थीटा, तो sin इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा साइन इसका थीटा इक्वल टू -3, लेकिन ये आई में आ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं, इसको ऐसे ही निकालिए आप, जैसा मैं बताया हूँ ये ऐसे ही निकालिए। ठीक है, इस आई में आ रहा है तो ये सब छोड़िए, जिससे आप वैल्यू निकल जाए, क्योंकि एग्जाम ये 2-2.5 घंटे का एग्जाम रहता है, उसमें अपन ये सब, इसमें ये रूल लगेगा ये रूल लगेगा करके दिमाग खपाते रहेंगे, तब तो क्या वंडादार हो गया हमारा, एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम निकल जाएगा। और हमको एग्जाम में पूरा समय नहीं निकालना है वहाँ एक क्वेश्चन के पीछे, बल्कि उसी एग्जाम को ही निकालना है। एग्जाम को निकालने के लिए ज्यादा नियम कानून के पीछे ना पड़े, सीधा जो नियम से आपके माइंड में घुसा उस नियम से हम अपने माइंड में घुसा लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। साइन 13π/4 का मान होगा, ये बोला गया है, साइन 13π/4 इसका मान
साइन 3519। ऑप्शन ए दिया गया है साइन 3π/4। ऑप्शन बी दिया गया है साइन 5π/4। ऑप्शन सी दिया गया है साइन π/4। ऑप्शन डी दिया गया है साइन 9π/4। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। साइन 13π/4 का मान होगा, ये बोला गया है। साइन बोला गया है 13π/4। मेरे ख्याल से 13π/4 मतलब 540 डिग्री होता है। करके देख लेते हैं। 13 × 180/4, 2 2 या 4 90, 2 1 45, मतलब 13 × 45, 45 किया हो जाएगा 135, 4 दिया 12, 30 35, 13 आएगा 45 एवं 45, 10 55, 58, 585 डिग्री। ठीक है, ये होता है हमारा 13π/4 का वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइन, मैं इसको क्या कर देता हूँ 360, 2π प्लस क्या कर देता हूँ 2π प्लस थीटा 13π/4, थीटा इक्वल टू 13π/2π -8π और 4 हाँ 2π प्लस इसको कर देते हैं अपन 5π/4। अब साइन 2π प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा। कैसे होता है ये? ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं। ये होता है ऑल का, ऑल यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये होता है साइन कॉस, ये होता है मेरे ख्याल से ये टेन कॉट, ये होता है अपना सेक और कोसेक। तो यहाँ पे सेक कोसेक का होता है, ये हो जाएगा 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360 माइनस, और ये 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस ये 90 माइनस है ना, ये हो जाएगा अपना 90 प्लस ये हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा अपना 270 साइन 360 प्लस रेट है। एक सेकंड रुक गया है, एक सेकंड जी, मैं सही बता रहा हूँ। ये 90 प्लस हो गया, ये हमारा क्या हो गया 180 प्लस, ये 270 प्लस, और ये जाएगा 360 प्लस। 360 प्लस मतलब ऑल का कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर साइन 260 प्लस थीटा हो जाएगा साइन 5π/4। और देखिए साइन 5π/4 कहीं पे है क्या होगा? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन है हमारा साइन 5π/4। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आए तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 100 नंबर का होता है। देखिए मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। ये लेक्चरर का एग्जाम होता है, लेक्चरर सीजी लेक्चरर है ना, शिक्षक भर्ती में जो लेक्चरर का एग्जाम होता है, जो अभी पिछले 2023 में हुआ था, शायद जून में हुआ था मेरे ख्याल से 10 या 11 जून, है ना 11 जून में हुआ था, है ना लेक्चरर का एग्जाम। तो इसका सिलेबस होता है जो मैथमेटिक्स होता है, ये होता है आपका 100 मार्क का, ये होता है आपका 100 मार्क का। और ये होता है सीडीपी, जिसको बोलते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ये होता है 30 नंबर का। और आ जाता है हिंदी, ये होता है 5 मार्क का। और आ जाता है इंग्लिश, ये होता है 5 मार्क का। और आ जाता है आपका जीके, ये जीके में आपका हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी ले लो और इकोनॉमिक्स ले लो। और क्या होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और होता है पॉलिटिक्स। ये जो चारों सब्जेक्ट है वो, और चाहे जीके में आपका साइंस भी आ जाएगा। ये सब मिला के आपको 5 नंबर का। और आ जाए जीएस बोल देते हैं इसको, जीके या जीएस, है ना। और फिर आपका जीके प्लस एक और क्या बोलते हैं इसको, करंट अफेयर, करंट अफेयर, ये आता है आपका 5 नंबर का। तो देखिए ये हो गया 100, ये 30, 130, ये 135, 140, 145, 150, आ गया अपना 150। देखिए तो इसमें कैसे स्कोर कर सकते हैं,
ये जो है इसमें तो अपन 20+ असल आने का सब सोच सकते हैं, बहुत इजी है। हिंदी में है 3-4 क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छी बात है, इस 5 में 4 है। इंग्लिश में जो भी जितना बनता है 2-3 है ना। फिर इसमें जीके जीएस में जो जितना बने, इसमें जितना बनेगी, है ना, ये तो अपने हाथ में नहीं है, जितना पढ़ो कम ही है। और इसमें आपको मेन ये जो जितना आपको ये करना है, जितना नंबर लाना है इसमें आप ला सकते हैं। 100 मार्क का है ये, पिछले बार हाईएस्ट 72 गया था, है ना। इस बार पता नहीं कितना जाएगा आने वाले टाइम में। तो आप जितना इसमें जितना ज्यादा लर्न करेंगे, जितने ज्यादा आप करेंगे, है ना, उतना लर्न। चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से आगे चलता हूँ, अपने क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि जितना ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा हम सॉल्व करेंगे, उतना ही हम अपने मंजिल के करीब बढ़ते जाएंगे। जी दिया गया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, ये आपको दिया गया है। तो बोला गया है ए और बी का मान होगा, ए व बी का मान होगा, ये आपको बोला गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 45 और 15, 45 एंड 15। यही ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा था, हिंदी इंग्लिश दोनों यही मैं देख रहा था। बी में दे दिया है 60 और 30, 30 और 60, 30 और 60। सी में दे दिया है, डी में दे दिया है, सी में दे दिया है 15 60, 15 और दे दिया है 60। डी में दे दिया है इनमें से कोई नहीं, ये हमको दे दिया गया है। चलिए देखते हैं और बी का वैल्यू क्या होगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया है √3/2, वैसे ही कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दे दिया है √3/2। ये दो चीज दे दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दे दिया है √3/2। ए व बी का मान होगा, ये हमको बोला गया है। चलिए देखते हैं। चलो ये है साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ये समझ आएगा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ये है कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अब यहां से हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60, यहां से हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, ए इक्वल टू हो जाएगा 45। अब इस a इक्वल टू 45 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो a यानी है 45 प्लस b इक्वल टू 60, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए a और b दोनों को वैल्यू पता चल गया, a इक्वल टू 45, b 15, कौन सा है जी, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला। और बाकी सी में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ए इक्वल टू 45 आ जाएगा, बी इक्वल टू 15, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आगे चलते हैं। चलिए गाइस, थोड़ा इन डाल लेता हूँ मैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दियो, 2 सेकंड में इंक डाल लेता हूँ इसमें। यदि साइन थीटा इक्वल टू 15/17 है तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान होगा, ये हमको बोला गया है। यदि साइन थीटा इक्वल टू 15/17 है तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान होगा, ये हमको बोला गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ABCD -8/15 15/8 -8/15 हो गया और हो गया 15/8, 8/17 और 15/8, 8/17 और हो जाएगा आपका 15/8 और है 8/17 माइनस 15/8, 8/17 और है -15/8 और है 15/17 13/8, 15/17 और है हमारा 13/8। ये हमारा 4 ऑप्शन है ना। अब साइन थीटा इक्वल टू है 15/17, तो कॉस थीटा इक्वल टू है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 225 माइनस 17 का हो जाएगा 17 इंटू 17 7 7 49, 7 1 7 4 11 और ये 9 7 8 289। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा √289 माइनस 225 अपॉन 289। अब हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 289 में 225 गया, आई थॉट 64 बचना चाहिए। 289 290 25 5 30 60, ठीक 64 आएगा। ये हो जाएगा 64 अपॉन 289, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 8/17। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू निकल लिया। अब ऐसे टेन थीटा निकाल देते हैं, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 15/17 अपॉन 8/17, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 15/17 इंटू 17/8, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 15/8। देखिए कॉस थीटा है हमारा 8/17 और टेन थीटा है 15/8। कॉस थीटा है 8/17 जी, यहाँ पे ये ऑप्शन लग रहा है 8/17 और टेन थीटा है 15/8। देखिए कॉस थीटा का आ गया 8/17 ये वाला और टेन थीटा आ गया 15/8 ये वाला, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस टाइप का और क्वेश्चन कोई भी है वो मैं बता दिया हूँ, और आगे और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो फिर आज की इस क्लास में विराम देते हैं। आप सब पढ़ते रहिए, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते रहिए, तो बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। थैंक यू।